पिछले कुछ अरसे से सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जारी तल्ख ताल्लुकात में अब कुछ हद तक बर्फ पिघलती नजर आ रही है। पिछले 2 साल से दोनों ममालिक के दरमियान हालात कशीदा थे और इस कशीदगी की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को शदीद नुकसान पहुंचता रहा है और इस तल्खी का खमियाजा सिर्फ इन दोनों ममालिक को ही नहीं बल्कि सिफारती और माशी सतह पर पाकिस्तान को भी मुख्तलिफ मौकों पर उठाना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के इन दोनों ममालिक से बरादराना ताल्लुकात हैं। लेकिन कल G20 समिट के मौके पर सऊदी फर्मारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और तुर्क सदर तैयब अर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात नजर आ रहे हैं। इस हवाले से तुर्की की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सदर अर्दोगान ने और सऊदी शाह सलमान ने दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने के हवाले से मुज़ाकरात किए हैं और मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने पर जोर दिया है ताकि तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान मसाइल को हल किया जा सके। दोनों सरबराहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के बाद सऊदी वजीर खारजा ने भी अपने बयान में कहा है कि सऊदी के तुर्की से बहुत अच्छे और दोस्ताना हैं। याद रहे कि तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान 2018 से ताल्लुकात खराब हैं। सऊदी अरब तुर्की की लिबिया, शाम और अज़रबैजान में मुदाखलत और मशरिक़ वस्ता में इस्लामी सियासी जमातों की हिमायत से खफा है, जबकि तुर्की सऊदी अरब को यमन जंग की वजह से तनकीद का निशाना बनाता रहा है। मगर 2 साल पहले तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के हौलनाक कत्ल के बाद तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कशीदगी इंतहा को पहुंच गई थी। तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने जमाल खशोगी के मामले पर सऊदी शाह सलमान या वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का बराह रास्त नाम तो नहीं लिया, मगर ये जरूर कहा था कि जमाल खशोगी के कत्ल के अहकामात सऊदी हुकूमत के आला क़यादत की तरफ से दिए गए थे। जमाल खशोगी का कत्ल दोनों ममालिक के दरमियान तल्खी की बड़ी वजह रहा है और अहम बात यह है कि सऊदी शाह सलमान ने तुर्क सदर को टेलीफोन भी उस वक्त किया है कि जब 2 रोज बाद तुर्की में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के करीबी लोगों समेत अहम सऊदी हुकाम के खिलाफ ट्रायल दोबारा शुरू होना जा रहा है, जिससे ये मतलब लिया जा सकता है कि सऊदी अरब ये ट्रायल शुरू होने से पहले 2 तरफा मसाइल मिल बैठकर हल करना चाहता है और तुर्की से ताल्लुकात दोबारा नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में मजबूत पेशरफ्त पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के दोनों ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक से अहम माशी ताल्लुकात हैं, जबकि तुर्की, मलेशिया और ईरान समेत इस ब्लॉक के दीगर ममालिक से भी पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात रहे। मगर मसला यह है कि इन दोनों ब्लॉक्स के बाहमी ताल्लुकात लंबे अरसे से खुशगवार नहीं है, जिसका खमियाजा पाकिस्तान को भी उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के लिए हमेशा सिफारती तौर पर इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान बैलेंस कायम रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन समेत दीगर खलीजी ममालिक पाकिस्तान के लिए माशी एतबार से तो बहुत अहम रहे हैं, मगर ये ममालिक पाकिस्तान को मसला कश्मीर समेत दीगर सियासी और सिफायती मसाइल पर उस तरह सपोर्ट नहीं करते आए हैं जिस तरह पाकिस्तान की उम्मीद इनसे रही है। मगर दूसरी तरफ तुर्की, ईरान और मलेशिया पाकिस्तान की सियासी और सिफायती सतह पर तो खुलकर हिमायत करते रहे हैं, कश्मीर जैसे मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़े भी होते नजर आए हैं, मगर माशी महाज पर यह ममालिक पाकिस्तान के लिए उतने फायदेमंद नहीं रहे और ना ही जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब और UAE की तरह पाकिस्तान की माली मदद करते रहे हैं। मसला कश्मीर पर तुर्की के सदर अर्दोगान ने खुलकर भारत पर तनकीद की थी। मलेशिया के साबिक सदर महातिर मोहम्मद ने मकबूजा जम्मू कश्मीर भारतीय मुजालिम को बेनकाब भी किया था और इसी तरह ईरान ने भी मसला कश्मीर को लेकर भारतीय पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। मगर तुर्की की पाकिस्तान से कुल जो तिजारत है उसका हजम सिर्फ $70 करोड़ है। ईरान से पाकिस्तान की तिजारत का हजूम सिर्फ $50 करोड़ है, जबकि मलेशिया से $1.2 अरब है। पाकिस्तान के इन ममालिक को ना ही बरामदात ज्यादा है और ना ही पाकिस्तानी वर्कफोर्स बड़ी तादाद में इन ममालिक में जाकर मुलाजमत करती है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब मसला कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की उस तरह हिमायत नहीं करता जितनी तुर्की, मलेशिया या ईरान करते हैं। मगर माशी एतबार से पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब ने 2 साल पहले पाकिस्तान में $20 अरब सरमायाकारी करने का ऐलान किया था। $6 अरब का लोन फैसिलिटी पाकिस्तान को फराहम की गई थी। सऊदी अरब में 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा $6 अरब की तस्वीरात ज़र सऊदी अरब से हासिल होती हैं। इन तमाम मामलात की वजह से पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब से खुशगवार ताल्लुकात बहुत अहम रहे हैं और जब कभी सऊदी अरब के तुर्की और दीगर मुल्कों से ताल्लुकात खराब होते हैं तो उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर भी पड़ता है, जिसकी हालिया मिसाल वजीर आजम इमरान खान की पिछले साल दिसंबर में कोलालंपुर समिट में अदम शिरकत है। वजीर आजम इमरान खान ने महातिर मोहम्मद की दरख्वास्त पर समिट में शिरकत करने का फैसला किया था, जिसमें तुर्की और ईरान की क़यादत भी शरीक थी। मगर सऊदी अरब के इस हवाले से इज़हार नापसंदीदगी के बाद वजीर आजम को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा और बाद में वजीर आजम इमरान खान ने खुद बताया कि
कि वो इस कॉन्फ्रेंस में इसलिए शरीक नहीं हो सके क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान के करीबी दोस्तों को यह महसूस हुआ था कि शायद ये कॉन्फ्रेंस उम्मत को तकसीम कर देगी। इसके अलावा सऊदी अरब से ताल्लुकात में ऊंच नीच की वजह से पाकिस्तान को अगस्त में सऊदी से लिए गए कर्ज में से $1 अरब भी वक्त से पहले वापस करना पड़ा था। सऊदी अरब की तुर्की समेत दीगर इस्लामी ममालिक से ताल्लुकात बिगड़ने के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ते रहे, मगर अब सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की खबरें सामने आ रही हैं और अगर ये पेशरफ दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ती है तो यकीनन पाकिस्तान को इससे फायदा हो सकता है।